मुझसे झूठ कहा है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे अब जल्दी से उनसे मिलवा दो, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटी रानी की बात सुन बड़ी रानी आंखें तरेरते हुए गुस्से में बोली, क्या बक रही हो तुम? हम क्यों तुम्हारे साथ मजाक करेंगे? ये पत्थर ही है जिसे तुमने जन्म दिया है। इतना कहते हुए उन्होंने उन ईंट और पत्थरों को एक थैले में भर कर रख दिया। अब बड़ी रानियों को इंतजार था तो बस राजा के आने का। छोटी रानी बेचारी खून का घूंट पीकर रह गई। भला उस अकेली की उन 6 रानियों के आगे क्या चलनी थी। दुष्ट रानियों ने पूरे महल में ये बात फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा जय सिंह भी युद्ध जीतकर अपने राज्य में पधारे, पर जब वो अपने राज्य में लौटे तो प्रजा को देख हैरान थे। जिस प्रजा को उनके युद्ध जीत कर आने पर खुशियां मनानी चाहिए थीं, नाचना गाना चाहिए था, उन सब के मुंह लटके हुए थे। ये सब देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो असमंजस के साथ राजभवन में आए तो बड़ी रानी सहित अन्य 6 रानियों ने उनका स्वागत किया। उनके चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी, पर छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा मुरझाया हुआ था। ये सब देख राजा ने अपनी छोटी रानी से पूछा, क्या हुआ रानी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? छोटी रानी कुछ कहती, उससे पहले ही बड़ी रानी बोल पड़ी, महाराज चेहरा तो मुरझाना ही था, इसका भेद जो खुल गया है। राजा बोला, भेद? कैसा भेद? तुम मुझे साफ साफ बताओ रानी कि आखिर बात क्या है? क्या रानी का प्रसव ठीक से हो गया था? तब दुष्ट रानी दुख का दिखावा करते हुए बोली, महाराज हमें ठग लिया गया है, हम सबके साथ बहुत बड़ा फरेब किया गया है। ये भोली सूरत वाली रानी राजलक्ष्मी एक झूठी मतकार और धोखेबाज औरत है। महाराज ये धूर्त स्त्री गर्भवती होने का दिखावा करती रही, जबकि ये कभी गर्भवती थी ही नहीं। इसने तो बस सब दिखावा किया है। गर्भ होने पर कुछ तो होता, इसे तो ईंट और पत्थर हुए हैं। इतना कहकर बड़ी रानी ने थैले में इकट्ठे किए हुए ईंट और पत्थरों को राजा को दिखाया। ये सब देख राजा तुनक गया और बोला, बड़ी रानी आप ये क्या कह रही है? भला एक मानव गर्भ से कभी ईंट और पत्थरों को पैदा होते हुए देखा है तुमने कभी? राजा की बात सुन बड़ी रानी बोली, क्षमा करे महाराज, पर हम भी तो आपको वही बताने और समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया है। हम भी तो कब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि राज्य का वारिस आएगा, हमें भी कोई माँ कहने वाला आएगा। हमारे भी कान तरस गए थे महाराज माँ शब्द सुनने को, पर इस दुष्ट औरत ने हम सबके साथ छल किया है। ये सब सुनने के बाद राजा को भी बड़ी रानी की बातों का विश्वास होने लगा। उसे भी लगने लगा कि छोटी रानी ने सबके साथ धोखा किया है। राजा छोटी रानी राजलक्ष्मी से कहता है, तुमने ये सब क्यों किया रानी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छलने की? मैं तो जैसे तैसे विधि का विधान मानकर जी रहा था कि शायद हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, पर तुमने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर उस पर पानी फेर दिया। गुस्से से भरा राजा लगातार अपनी छोटी पत्नी को सुनाए जा रहा था, मैंने तो तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखकर तुमसे शादी की थी। मुझे क्या पता था तुम हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगी। आज से तुम इस महल में एक रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रहोगी। अब चली जाओ।